पहले से बेहतर होंगे। बाय बाय। ये भाई जीजे सालों की जोड़ी। तो भैया आज शिवा आ गए हैं और अनिल जा रहे हैं। और जीजू खुशी जता रहे हैं साले साहब की दाढ़ी देख के। इनाओ वो किए गिरे चक्को वो तो वो चक्को कटे कौन जानने मां वो चक्को। हाँ ये रहो हाँ कचरो खिंडाणो करे चलो हाँ सागले जियो हाँ बाय बाय बाय। तो अभी रूम पर आया है शिवा और मैं शिवा के लिए बना के लाई हूँ बनाना शेक जो उसका फेवरेट है। हाँ आप बिल्कुल सही सोच रही हैं ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ शो ऑफ है क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो सीधे गिलास में डालती और जरूरी भी नहीं मैं इन गिलास में डालती मैं इसी गिलास में डाल के चुपचाप बहुत अजीब सी तरीके से बैठ के इसे पी लेती। शिवा कैसा बना बढ़िया। और शिवा भी हॉस्टल से आया और अगर हम हॉस्टल से आए और हमारा फेवरेट कुछ हमें मिल जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जूस पीने के बाद हम चटोरी भाई बहनों ने खाए सॉरी चॉकलेट। मेरे भाई की एक खास बात ये है आतंकवादी क्योंकि अमरीश पुरी ने कहा है आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। मेरे भाई की कोई प्रेम कहानी नहीं है इसलिए वो नहीं आतंकवादी। तो अब शिवा से पूछते हैं तो मिस्टर शिवा आपकी कोई प्रेम कहानी क्यों नहीं है। मेरे पास अरे ऐसे बोलना था कि पैसे की कमी नहीं है हमारे पैसे की तो कमी नहीं है मेरे भाई के पास लेकिन घर वाले देते नहीं है वो अलग बात है इसलिए ये तो गरीब दीवाना गजब बेइज्जती है। आज रूम पर शिवा आ गया तो मेरा पूरा दिन अच्छा निकल जाएगा और पूरे दिन अकेले पड़े पड़े बोरिंग नहीं होंगी। हाँ तो मेरी फैमिली में मुझे बहुत सी जने बोलती है कि आपके डार्क सर्कल बहुत है सॉरी तेरे मुझे इतनी रिस्पेक्ट तो कोई देता नहीं तेरे डार्क सर्कल बहुत है। डार्क सर्कल का मेन रीजन है कि अकेले रह रहकर जो मेरी स्लीपी साइकिल है उसकी चेन ही उतर गई है तो इसलिए मेरे डार्क सर्कल बहुत है। अब स्लीपी साइकिल में तो कि नींद तो आती नहीं लेकिन अगर हमारी जिंदगी से कुछ चीज निकल जाए तो कुछ चीज तो जरूर आती है तो नींद उड़कर मेरे डार्क सर्कल आ गए। समझ रहे हो तो शिवा अभी 2-3 दिनों के लिए घर पे आया है एक दिन मेरे पास रुकेगा 2 दिन गाँव जाएगा क्योंकि इसकी भी स्कूलें चल रही है स्कूलें तो हमारी भी चली थी। स्कूल से याद आया मुझे लगता है मैंने स्कूल में विद्या की किस्में बहुत ज्यादा खा ली थी जिसके परिणाम मुझे अभी भुगतने पड़ रहे हैं। और विद्या की किस्मों के परिणाम भोगने के तत्पश्चात भी मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस तो स्टडी के मैटर में इतना है कि अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं ना तो मुझे चारों की चारों सही लगती है भाई। ओवर कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए लाइफ में। बात तो सही है। वैसे तो स्टडी की क्या ही बात करें जब स्टडी करने के लिए घर से बाहर निकले थे तो घर वालों ने बोला था बेटा कुछ ना कुछ तो बनना ही है तो फिर क्या उनकी बात मान के मैं उनके ऊपर बोझी बन गई है ना। मतलब घर वालों की रिस्पेक्ट करनी है तुम किसी पे रास्ते पे चलो घर वालों की बात माननी ही माननी है आपको ना। मेरी यथास्थिति देख के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं लेकिन मैं तो भाग भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो भागने के लिए भी पैसे नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरी ये स्थिति देखने के बाद भी मेरे रिश्तेदार बोलते हैं तू अपनी लाइफ में कितनी खुश है ना। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि पहले कौन सी पे रहूं इसलिए मैं खुश ही रह लेती हूँ इसलिए उनको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। इसलिए मुझे लगता है आधी नजर तो मेरी लाइफ में उन्होंने लगा रखी है प्रॉब्लम्स का कुछ होना नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिल खुश करने के लिए मैं मेरी और शिवा के लिए बना लेती हूँ चाय। थोड़े से ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। हम कितने भी एक्सपेंसिव बर्तनों में क्यों ना पी ले लेकिन चाय तो हमें इन बड़े बड़े भांडों में ही अच्छी लगती है वरना हमारी दाल नहीं गलती सॉरी चाय नहीं गलती। तो शिवा को तो पता भी नहीं है कि इसका फ्यूचर आगे जाके हमारे जैसा होने वाला है क्योंकि हमसे इंस्पायर हुआ है ना इसलिए। कोई नहीं अभी जब तक तेरा टाइम है तू चिल कर है ना। और भाई और तो कोई लक्ष्य पूरा हो ना हो मेरे से बाकी दिन में जो 10 बार चाय पीने का लक्ष्य है वो मैं डेली कंप्लीट करती हूँ। तो अभी मैं कर्म कर रही हूँ मतलब कि अपनी फाइल बना रही हूँ और मेरा काम है सिर्फ कर्म करना न कि फल की चिंता करना क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो। और ग्रंथों की माने ये हमारे घर वाले बोलते हैं मतलब सीधा और साफ है अगर आपने कर्म करके अपने फल की चिंता की तो आप अपने घर वालों के विरुद्ध जाओगे इसलिए आप कभी फल की चिंता मत करना। फाइनली मेरी जियो की फाइल बन के कम्प्लीट हो चुकी है और अब जब भी कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे तो मैं उठा के चली जाऊंगी। कोई भी काम कम्प्लीट होती है मेरी भूख लगने की आदत ने मुझे इतना मोटा कर दिया कि इतने मोटे तो मेरी लाइफ में दुख भी नहीं है।
अभी मैं जाके कुछ खाऊं। भले ही ऊपर वाले ने मेरे सभी खुशियों के रसों को कहीं छुपा के रख दिया है, लेकिन रसभरे अंगूर खाना तो मेरे हाथ की बात है, वो तो खा ही सकती हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे तो मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्चती हूँ, लेकिन आज मैंने मेरे भाई के ऊपर रुपए खर्च किए हैं। 20 इसके ऊपर, 10 इसमें और 10 इसमें, क्योंकि ये घर पे जाके बोलेगा इसने मुझे कुछ नहीं खिलाया बाहर का, ये वो। तो मैं सबूत दे रही हूँ कि मैंने पूरे 40 रुपए खर्च किए हैं इस बेरोजगारी में भी।